पिछले 3-4 दिनों से लगातार अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटों में यदि देखें तो पहली बार राजस्थान में अधिकतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। सबसे ज़्यादा अधिकतम तापमान बाड़मेर में 48 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। इसके अलावा 5 ऐसे स्टेशन भी हैं जहां पे अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, यानी कि जो हीट वेव का दौर अब तक चल रहा था इसकी इंटेंसिटी में अभी और बढ़ोतरी हुई है। फ़िलहाल सीवियर हीट वेव की परिस्थिति बनी हुई है। इसके अलावा रात्रि न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर है, यानी कि हीट वेव के साथ साथ में वार्म नाइट कंडीशंस बनी हुई है। हीट वेव का यह दौर अभी भी अगले 4-5 दिनों तक जारी रहेगा। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर संभाग, इसके अलावा शेखावाटी क्षेत्र के इलाके, वहीं जयपुर, भरतपुर और अजमेर संभाग के भी क्षेत्रों में यदि देखेंगे तो आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान में और 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। यानी कि जिन इलाकों में अभी अधिकतम तापमान 46-47 डिग्री रिपोर्ट हो रहा है, 24, 25 और 26 मई के दौरान इन स्थानों में अधिकतम तापमान 47 से 48 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड हो सकता है और आइसोलेटेड प्लेसेस में 49 डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर 23 से 25 मई के दौरान कहीं कहीं टच कर सकता है। यानी कि अभी भी अगले 3-4 दिनों तक राजस्थान के अधिकांश भागों में हीट वेव, कहीं कहीं सीवियर हीट वेव और वार्म नाइट की कंडीशन जो है वो बनी रहेगी। हीट वेव से फ़िलहाल अगले 4-5 दिनों तक राहत की संभावना नहीं है। लेकिन यदि बात करें तापमान में गिरावट की, तो आप देखेंगे कि 28-29 मई के आसपास दक्षिण पूर्वी राजस्थान में विंड पैटर्न में परिवर्तन होने और छुटपुट इलाकों में थंडर एक्टिविटी होने से तापमान में हल्की गिरावट होने से पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं राहत की संकेत है। हालांकि पश्चिमी राजस्थान में 1-2 दिन और जो है वो स्पेल लंबा चल सकता है। कहीं सर आगे आने के दिनों में कोई बारिश के ऐसा कोई मौसम बन जाए या फिर तूफान आने का जैसा कुछ ऐसा हो, कोई आगे संदेश? देखिए, राजस्थान में अभी यदि बात करें तो ज़्यादातर इलाकों में अगले 5 दिन मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि लोअर लेवल में ईस्टर्ली विंड्स के प्रभाव से और जो दिन में इंटेंस हीटिंग जो हो रही है उसके प्रभाव से छुटपुट इलाकों में दोपहर के बाद शाम के समय जो है वो थंडर डेवलपमेंट हो सकता है। पिछले 2-3 दिनों से भी छुटपुट इलाकों में बहुत कम एरियाज़ में थंडर डेवलपमेंट शाम के समय हो रहा है, लेकिन मॉइस्चर में कमी होने के कारण ज़्यादा अमाउंट ऑफ रेन जो है वो नहीं मिल रहा है। ड्राई थंडरस्टॉर्म टाइप की एक्टिविटी पूर्वी राजस्थान में अभी भी अगले 48 घंटों के दौरान और हो सकता है। व्यापक स्तर पर आंधी बारिश की संभावना अभी अगले 5 दिनों तक नहीं है। हालांकि जैसे मैंने बताया कि 28-29 मई के बाद देखेंगे कि कुछ थंडर एक्टिविटी जो है वो शुरू हो सकती है वहीं पूर्वी राजस्थान में। तो जो तापमान में गिरावट है वो आंधी बारिश की गतिविधियां होने के बाद ही संभव है।